हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे बोरिंग चैप्टर लगता होगा क्लास 12th का। आई नो अबाउट इट। लेकिन इस चैप्टर के जो 8 नंबर एग्जाम में आते हैं ना, मैं गारंटी कर रहा हूं इस वीडियो में, अगर आप मुझे इस वीडियो में सुन लो, ठीक है, थोड़ा सा सुनना बस, आपको जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपके 8 में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। और मात्र 2 से 3 घंटे अगर आप मुझे देने के लिए तैयार हो ना, तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, चाहे पहले कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इवन एमसीक्यू भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। खामा लोग बात करते हैं सर इतने प्रीवियस ईयर, भाई 2 या 3 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बस उससे अलग क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो पहले उस चीज को समझते हैं और फिर कैसे कवर अप करना है पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, क्योंकि बातें करने से ज्यादा मुझे क्वेश्चन करवाने में मजा आता है। तो भाई देखो, क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक है, आगे नहीं दिखाऊंगा, पहले करवाऊंगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ना थोड़ा सा इस चैप्टर को समझ लेते हैं और हम तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। देखो भाई, आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाओगे, मैं आपको दिखाता हूं भाई। प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे तो आप यहां पर देखोगे कि भाई अंतिम प्रहार करके आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का वन शॉट रेडी है। इसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेडी करके दे रखा है। जब आप रिलेशन एंड फंक्शन चलाओगे, भाई देखो एक सेकंड रुकना, हाँ भाई, रिलेशन एंड फंक्शन जब आप चलाओगे तो आपको इसके अंदर हर एक चीज मिलेगी, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ फंक्शन कैसे होता है वो भी मिलेगा। क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं एक एक, ठीक है भाई। सर फिर ये अलग वीडियो क्या है, समझा रहा हूं, रुकते चलो। यहां देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन। तो अगर आप ये वाली वीडियो देखकर आते हो ना इस वीडियो के अंदर, तो भाई हर एक चीज अच्छे से कवर हो जाएगी। अब बात आती है कि सर बाकी चैप्टरों में भी क्या प्रीवियस ईयर है। भाई देखो, बाकी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहा हूं और एमसीक्यूज भी करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, तो हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी रेडी हो रहे हैं। अभी मैंने, आप अगर देखोगे तो 4 चैप्टर के एमसीक्यू करवा दिए, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इस वीडियो के अंदर जब आप ये देख रहे हो तो इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी शाम के 4 बजे, जिसके अंदर आपको रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस को शुरू करने। तो भाई रिलेशन एंड फंक्शन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आओ देखो। एक इसमें ना आपका आता है एमसीक्यू, ठीक है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो आता है असर्शन और रीजन का, ठीक है भाई, वो हम वीडियो में कवर करेंगे आगे चल के। इसके अलावा आप बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा है। तो भाई देखो, अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से ज्यादातर हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन पूछा गया है। सर प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन, अरे वो डोमेन रेंज वाला, ठीक है भाई, वो बताऊंगा अभी कैसे करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप कर लोगे। इसके साथ चॉइस में ना कई कबार आपको बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल रहा है, जो कि हर बार मिलेगा, तो आपको चॉइस वाले पे जाने की क्यों जरूरत है। पहली चीज, इसमें क्या होगा, इसमें या तो आपसे इक्विवेलेंस का क्वेश्चन आता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वाला, है ना, या इसके अलावा आपसे 1 1 और ऑन 2 का आता है। और इसके भी ज्यादा टाइप नहीं है, 2 2 3 3 टाइप में सवाल आता है, बस उससे अलग नहीं आता। इस वीडियो में हर चीज कवर कर दूंगा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों चीजों को देखो, ठीक है, इनको भी और जो पिछली वीडियो है वो वाली भी। ओके चलिए, तो देखो भाई, सबसे पहला टाइप यही होता है डिविजिबिलिटी का। किसका? डिविजिबिलिटी का। ये डिविजिबल वाला क्वेश्चन एग्जाम में बतेरी बार पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी मैंने वहां करवा रखा है, यहां पर भी करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, आपने अगर ये क्वेश्चन वहां देख रखा है तो आप स्किप कर दो। आपको ए मिला हुआ है और आपको शो करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लिखते हैं, आर ए कोमा बी such that a comma b belongs to a और a minus b is divisible by 4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक कंडीशन बनाते हो कि जो a माइनस बी है ना मॉड्यूलस में, वो 4 से डिविजिबल है, तो आप 4k लिख देते हो, क्योंकि कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो हम k लिख सकते हैं। इक्विवेलेंस की कहानी ये होती है कि सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करते हो। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि a कोमा a बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने जब a माइनस a रखा
तो ये 0 आ गया। अब बताओ 0 क्या 4 का डिविजिबल होगा? क्या 0 4 से डिवाइड होगा? सर ये होगा, 0 तो हर नंबर से डिवाइड होता है, तो ये बात ट्रू हो गई। तो इसका मतलब आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जब रिफ्लेक्सिव हो गया तो आप चेक करोगे आप सिमेट्रिक पे। ठीक है भाई, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक पे आ जाओ भाई। अब सिमेट्रिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में आप सबसे पहले जो चीज गिवन होती है कि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, पहली कंडीशन होती है, और आपको प्रूफ करना होता है कि बी कोमा ए भी क्या आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे कि प्रूफ दैट का क्वेश्चन है और आप एग्जाम में फंस जाओ, आपको समझ में ना आए कि बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भाई आप बिलोंग करवा देना, क्योंकि प्रूफ दैट का मतलब है कि वो होगा, ये बात याद रखना। और अगर आप बोले वो चेक वेदर, तो आप ध्यान देना पड़ेगा भाई। आ जाओ, अब ए कोमा बी का क्या मतलब है कि जो ए माइनस बी है वो 4 से डिविजिबल है। वेरी सिंपल। तो 100% ध्यान से सुनते जाना, जब इसमें से आप माइनस को कॉमन लोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा? सर मेरे पास बचेगा माइनस, मॉड्यूलस में है तो वो पॉजिटिव हो गया, तो b माइनस ए 4 से डिवाइड हो रहा है। अब जरा नोटिस करो, जब a b लिखा था तो a माइनस बी था, अब b a होगा तो b माइनस ए है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। तो r इज सिमेट्रिक ऑल्सो, R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है भाई, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, छोटी सी वीडियो में समअप करेंगे इन चीजों को, क्योंकि कई चीजें मैंने वहां करवा रखी है, तो आप वहां से जाके से देख सकते हो। आ जाओ, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर में यही आ रहा है क्या, 100% कंफर्मेशन हो जाएगी। ट्रांजिटिव की एक कहानी सेट होती है। क्या सेट है भाई? देखो, ए कोमा बी तो आर से बिलोंग होगा ही होगा, बी कोमा सी भी आर से बिलोंग होगा ही होगा। आपको ए कोमा सी चेक करना पड़ेगा। कैसे? आ जाओ, ए माइनस बी 4 से हो गया भाई डिवाइड, देखो, और b माइनस सी ये भी 4 से हो गया। अब जरा यहां ध्यान देने वाली बात है कि हमें तो AC की बात करनी है, तो पहले मॉड्यूलस हटाओ। जैसे ही मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस माइनस का निशान लगाना जरूरी है। हेलो, हाँ, प्लस माइनस का निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि इट कंसीडर एज बोथ। देखते चलना प्यारे बच्चों। अब एक बात बताओ, आपको चाहिए AC, हाँ या ना? यहां है A, यहां है C, B एक्स्ट्रा आ रहा है, तो सर हटा दें? हटा दो। कैसे? ये माइनस का वो प्लस का, तो प्लस कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और इधर प्लस माइनस का 4k1 4k2। ठीक है बच्चे, अब देखो, b से b गया, a माइनस सी आ गया, प्लस माइनस कॉमन 4 के साथ, फिर k1 प्लस k2। ध्यान देते जाना। अब भाई प्लस माइनस जब मैं हटाऊंगा तो फिर से मॉड्यूलस आ जाएगा। लो जी, इससे बेहतर, प्यारी, अच्छी क्या बात हो सकती है? सवाल आपके सामने तैयार है, देखिएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस, तो इसका मतलब आर भी सिमेट्रिक हो, सॉरी, आर भी ट्रांजिटिव हो गया। अब एक बात बताओ, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या ये इक्विवेलेंस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। पर बच्चा कहां फंसता है? आपको बोला गया है ऑल एलिमेंट आर रिलेटेड विथ 1 बताओ, और आपको बोला है 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। सिंपल, एक एक करके आपके पास वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आज से पहले अगर देखा है तो बहुत प्यारी बात है, नहीं देखा तो आप भूलोगे नहीं। भाई 0 से 12 तक नंबर है, क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब आपको 1 की क्लास बतानी है, तो आप ऐसे लिखोगे 1 a की जगह माइनस b। अब आपको बस b की जगह ऐसा नंबर रखना है इसके बीच में से ताकि वो 4 से डिवाइड हो। बस सबसे पहला तो यही आएगा 1, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, फिर क्या आएगा 5, क्योंकि 1 में से 5 गया 4, फिर क्या आएगा 9। देखो 4 का मल्टीपल है ना, तो 4 4 जमा करते चलो बस। अब आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि अगला आएगा 13, और 13 नहीं है मेरा, तो आंसर आ गया मेरा। बेशक 13 नहीं है मेरा, कोई दिक्कत इसमें? अगर शायरी बेकार लगी हो तो कुछ कहना मत भाई। अब आ जाओ इधर, 12 क्यों नहीं रख सकते? देखो 12 रखो, 12 में से 1 गया 11 हो गया, तो 11 तो नहीं होता 4 से डिवाइड। आराम से सुनो, अब जब 2 के रिलेटेड एलिमेंट पूछे हैं या इक्विवेलेंस क्लास पूछी है, तो आप यहां पर भी 2 रख दो, फिर b रख दो, फिर 4 का मल्टीपल रख दो। आपके सामने जवाब है, देखो जरा। 2 b की जगह क्या रखेंगे? सर 2 रख दो, 2 में से 2 गया 0, अब 4 4 प्लस कर दो, 2 और 4 6, 6 और 4 10। इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा, चाहो तो आप पुट करके देख सकते हो।
इक्विवेलेंस क्लास आ गई 2 की। पुट करके देख लो आप, अगर कुछ और बन जाए तो पुट करके देख लो। सर सही तो कह रहे हो आप। देखो भाई 2 में से 2 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, तो इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंस क्लास। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा लग रहा है गर्मी ज़्यादा हो रखी है आज, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है प्यारा क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया, बच्चा परेशान, और ये प्रीवियस ईयर में आया है। रिलेशन दिया है x कोमा वाई दिया है, x मल्टीप्लाई y एक इरेशनल नंबर है। अब आएगा क्वेश्चन में मजा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला चेक कर कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव है या नहीं। अब आप तुक्का नहीं मार सकते, और मैं तुक्का मारने के कभी साथ में भी नहीं होता। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है, चेक करना पड़ता। लास्ट टाइम क्या होता, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, आवाज ये नहीं आई थी उसके अंदर, इतना मोह मोह हुआ मेरा, पूछो मत। चलो अब सवाल पे आ जाते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे भाई। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो बता दो, मन ही मन में बोल दो, मुझ तक आवाज आ जाएगी भाई, क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता है ना भाई, तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब आ जाओ भाई, रिफ्लेक्सिव में हम x कोमा x लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर, आपने y की जगह x लिखा। फिर x इंटू वाई है तो x इंटू एक्स हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर एक इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी समझाता हूँ। नॉट इरेशनल। वाई नॉट इरेशनल? आओ मैं बताता हूँ, ध्यान देना। r जो डिफाइन है वो रियल नंबर्स पे है, तो आप जब यहाँ पर कोई भी एक ऐसा नंबर रैंडम रख दो जिस पर ये बात गलत साबित हो जाए। मैंने 2 रख दिया तो 2 कोमा 2 पर आपका आएगा 4। अब आप मुझे बताओ क्या ये इरेशनल है? नहीं सर, ये तो रैशनल है। तो हमारी बात क्या साबित हो गई? सर फॉल्स से साबित हो गई भाई, फॉल्स साबित हो गई। जब ये फॉल्स हो गया तो r इजंट रिफ्लेक्सिव, r हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सही है। अब देखो, आप क्या करना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ ना तो आप वैल्यू ऐसी लेना जिससे कि सवाल को आप गलत साबित कर सको। पूरी बात सुनो। आप रिफ्लेक्सिव को चेक करने गए, सही करने के तरीके बहुत होंगे यहाँ पर, आप इसको गलत साबित करो। अगर आप गलत साबित कर पाए तो बढ़िया है, आपको आंसर मिल गया। लेकिन आप गलत साबित नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव होगा। इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है ना। आ जाओ अब सिमेट्रिक पे आओ जरा, अभी मैं समझाता हूँ। सिमेट्रिक की कहानी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। वो पहले ही बोल देता है, गिवन कर देता है एक बात कि x कोमा वाई बिलोंग करेगा। इसका मतलब x मल्टीप्लाई वाई इरेशनल ही होगा। अब एक बात बताओ, ये है समझने वाली बात, जब x मल्टीप्लाई वाई इरेशनल होगा तो y मल्टीप्लाई x इरेशनल नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। सो दैट y मल्टीप्लाई x इज ऑल्सो इरेशनल। अब आप कोई भी नंबर ले लो, हमेशा आंसर सही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि भाई आपको नंबर भी यहां पर वही लेना पड़ेगा जिससे वो इरेशनल बने। क्यों बने? क्योंकि सिमेट्रिक में पहली बात तो गिवन है ना कि x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है, और जब x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई भी बिलोंग करेगी। ये बात याद रखना, ठीक है भाई। तो r सिमेट्रिक हो गया। ये एमसीक्यू भी आपका तैयार हो रहा है भाई, एक कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे। अब यह है समझने वाली बात, ट्रांजिटिव। भैया ट्रांजिटिव में भी तो चीजें गिवन होती हैं। हाँ जी बिल्कुल गिवन होती है। क्या गिवन होता है कि भाई a कोमा बी नहीं है ना यहाँ पे, x कोमा वाई बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई वाई इरेशनल है। ठीक है, y कोमा जेड भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब y कोमा जेड भी इरेशनल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है, y कोमा जेड बिलोंग कर रहा है। आपको चेक करना है x कोमा जेड के लिए। किसके लिए चेक करना है? x और z के लिए। अब पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। x और z के लिए आप कैसे चेक कर सकते हो? थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, थोड़ा ध्यान से सुनो। आप अगर डायरेक्ट चेक करने जाओगे तो कर ही नहीं पाओगे। आप दिमाग में कोई ऐसा नंबर सोचो जिससे कि आपका सवाल गलत साबित हो। कैसे? मैं बताता हूं। मैंने लिया √2, 1, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करी, √2 मल्टीप्लाई 1, √2 होता है सर इरेशनल है। अब जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, अब मुझे लेना है yz। अब yz में एक बात तो फिक्स है कि ऊपर 1 आएगा क्योंकि सेम आना चाहिए। यहां मैंने ले लिया जानबूझ के √8। समझते चलना क्यों लिया है अभी। अब जैसे ही मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा √8 आएगा। अब √8 भी इरेशनल ही होता है, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट ही रूट से बाहर नहीं आता, इरेशनल हो गया। अब एक बात बताओ, एक्स वाई वाई जेड, अब मैं क्या लूंगा बताओ जरा। सर एक्स, ठीक है भाई, और जेड,
अब इनको गुणा करो जरा, 2 अट्ठे 16, ठीक है भाई, 2 × 8, 8 दूनी 16, और 16 रूट से बाहर होके होता है 4। तो यानी 2 नंबर लेने के बाद ये 4 तो क्या बनकर आ गया, रैशनल। अब ये रैशनल हो गया तो इस बात का मतलब है कि एक्स वाई वाई जेड तो बिलोंग कर रहे थे, लेकिन एक्स जेड ने बिलोंग नहीं करा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, पूछा ही यही था, और मैंने इतने सारे नंबर क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन रियल नंबर का था। याद रहेगी बच्चों ये बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, प्रीवियस ईयर में आया है। आपसे बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करो। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सबसे पहले मैंने लिखा रिलेशन a, b सच दैट 2 डिवाइड्स a प्लस बी, यानी 2 इसको डिवाइड करता है। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। रिफ्लेक्सिव क्या होगा सर, हम लिखेंगे a प्लस बी को a, है ना भाई। तो a प्लस a बराबर होता है 2a डेफिनेटली। अब इसमें मल्टीप्लाई में 2 आ गया तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 2a इज डिविजिबल बाय 2। लिखने का तरीका भी सिखा देता हूं, क्योंकि तुम कहते हो कि सर मुझे लिखना नहीं आता एग्जाम में, आओ लिखना भी सिखाता हूं। 2a इज डिविजिबल बाय 2, सो r इज रिफ्लेक्सिव। हो गई पहली बात सही, हो गई पहली बात सही, ठीक है भाई। अब आता है सिमेट्रिक का केस। सिमेट्रिक का केस तो और प्यारा है, क्योंकि एक बात गिवन होती है, a प्लस बी, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 है, या 2 डिवाइड्स दिस, एक ही बात है। एक सेकेंड, 2 डिवाइड्स a प्लस बी, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b प्लस a। कौन सा बात बदल गई यार, a जमा b करो या b जमा a करो, एक ही बात होती है। माइनस में फर्क पड़ता है पर प्लस में नहीं पड़ता। तो जब a प्लस बी हो गया तो b प्लस a भी होगा, हैंस r इज सिमेट्रिक ऑल्सो। सर इतना ही लिखना है? अरे भाई यही तो तुम लोग ट्रिक मिस करते हो, यही ट्रिक तुम मिस करते हो। देखो मेरी बात सुनो, इस चैप्टर के नंबर सच में बहुत आसान है, पर हम अपनी एक दिमाग में मतलब बना रखा है यार ये चैप्टर मजा नहीं देगा, ये चैप्टर में होगा नहीं हमसे, ऐसे ही के करके नंबर छोड़कर आते हैं बच्चे। छोटी छोटी चीजें लिखो, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, नंबर ना मिले तो नाम बदल देना, ठीक है भाई। आ जाओ अब चलो ट्रांजिटिव की तरफ बच्चे, ट्रांजिटिव की तरफ। इसको थोड़ा समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले गिवन है a प्लस बी, ये तो बिलोंग करेगा, सही है। फिर है b, c, ये भी बिलोंग करेगा। हमें चेक करना है AC, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, a, b अगर बिलोंग कर रहा है तो a प्लस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर, बात तो सही है। और अगर b, c भी बिलोंग कर रहा है तो b प्लस सी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। अब आपको AC चाहिए और प्लस में चाहिए, क्यों भैया, क्वेश्चन ही वही है। तो यहां से A और C कैसे आएगा? बच्चे बोलेंगे भैया माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। अरे भाई माइनस करने से B तो हट जाएगा, पर C भी माइनस हो जाएगा, वो गलत होगा, तो इनको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं, ऐड बोथ द इक्वेशन, ठीक है भाई। अब ऐड करने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, 2k1 प्लस k2। चलो पूरा लिख देते हैं, अभी ब्रैकेट खामा बनाया मैंने, इसको इग्नोर कर देना। अब देखो b 2 बार आ गया, ये 2k1 2k2, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, आपको चाहिए सिर्फ a प्लस सी, प्लस के 2b को फेंक दो उस तरफ, 2k1 2k2 माइनस का 2b। अब बच्चा क्या सोचता है एग्जाम में कि मेरे को देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाए, इतना इंटेलिजेंट होता, मेरी बात समझ, तो इस टाइम पर तू मॉक टेस्ट ना लगा रहा होता रिलेशन एंड फंक्शन सीखने की जगह। लेवल पता है ना अपना, तो उस लेवल को पार करने के लिए इस तरीके से चीज़ों को करना ही पड़ेगा, स्टेप मार्किंग में बिलीव करना ही पड़ेगा, एक एक करके कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। आजा भाई 2 कॉमन ले ले, तो आ गया k1 प्लस k2 माइनस का b, ये a प्लस सी हो गया, खत्म। a और c आ गया, यस सर। 2 से डिवाइड हो रहा है, यस सर। बिलोंग होगा, यस सर। तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इक्विवेलेंस बोला था, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 3 की। आ जाओ 3 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ।
चलो पहले समझो, a प्लस बी किससे डिवाइड हो रहा है सर? 2 से, ठीक है। 3 की बतानी है क्लास, तो यहां मैंने रखा 3। अब b की जगह रियल नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ भी रखो यहां पर, बस नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो 2 से डिवाइड हो। सबसे पहला नंबर आपके दिमाग में आ गया होगा -1। 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो भाई इस तरफ -1, -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है ना, बहुत सारे नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। अब पॉजिटिव की तरफ चलो, ठीक है भाई, 2 का है तो 2 प्लस करेंगे, 1 रख दो सर प्लस का, 3 और 1 4, 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 3 और आप कितना रख सकते हो यहाँ पे 1 के बाद? सर 3 रख दो, 3 और 3 6 हो गया, ऐसे डॉट डॉट बना दो, ये इक्विवेलेंस क्लास बन गई। थोड़ा आसान सीखना है इसका, आ जाओ देखो, एक इक्विवेलेंस क्लास का लास्ट और आसान तरीका बता रहा हूँ। पहला नंबर 3 है ना, इसकी क्लास बतानी है, प्लस में लिखा है बी की वैल्यू बतानी है। यहाँ है 2k, आपको b बताना है ना, आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ। अब k की जगह आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि वो रियल नंबर का क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 1, ठीक है, -1 आएगा। मैं रखता हूँ 2, +1 आएगा। मैं रखता हूँ 3 आएगा। मैं रखता हूँ 4, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। नंबर बनते जा रहे हैं ना, ये सब b के नंबर हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, जो तरीका अपना पसंद आए वो कर देना, आपके ऊपर है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, और मैं नहीं कराने वाला हूँ भैया, ये क्या बात हुई, तो गलत कर रहे हो आप भाई। इससे बढ़िया और इसके जैसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। कहाँ करवाए हैं? उसी वीडियो के अंदर करवाए हैं, ठीक है। कहाँ देख सकते हो आप? उसी वीडियो में जाना जो मैंने आपको अभी नंबर रिलेशन फंक्शन की बताई है। ये 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि AD बराबर BC हो गया, है ना, A + D बराबर B + C हो गया। मैंने तो कठिन वाला करवाया है, AD B + C BC D + A। ऐसे खुकार से क्वेश्चन उसमें आपको मैंने कवर करवाए हैं और होमवर्क भी दे रखे हैं, तो उसको देखकर इसको ट्राई करना और बताना कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है भाई, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें करवा रखा है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऊपर वाला हम करवाएंगे आपको, वैसे तो ऊपर वाला भी मैंने उसमें करवाया है, बट कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुकना, और कोई क्वेश्चन है ना हमारे पास? हाँ ये रे, सेम ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन लिखा ही हुआ था, ये क्वेश्चन लिखा ही हुआ था। देखते हैं अगर हटी नहीं होगी तो। हाँ हट गई शायद, ये रहा, ये देखो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आ गया। देखो ये क्वेश्चन है, इसी की तरह वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो अभी होमवर्क दिया, इसको देख लेना, ठीक है। मल्टीपल वाला भी आ गया, तो सब आपके सामने चीजें रेडी हैं भाई, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं 1 1 और ऑन 2 कैसे प्रूफ करते हैं, आ जाओ ध्यान से सुनना। ए पार्ट, आपको बोला है ए है रियल नंबर -5। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं ऐसी चीजों को इग्नोर कर कर। ध्यान से सुनना मेरी बात। बी आ गया रियल नंबर -1 और फंक्शन है a to b। अच्छा जी, a to b फंक्शन है, तो बच्चे a होगा हमारा डोमेन, ये दिमाग में रखना, लिखना नहीं होता एग्जाम में, और b होगा हमारा कोडोमेन। कंडीशन याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं सिखा रहा हूं। अब आपको फंक्शन दिया हुआ है x - 3 x - 5। जब आप 1 1 के लिए जाते हो ना, तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। हम लेते हैं यहाँ पे f(x1) f(x2), ठीक है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते करते x1 को x2 के बराबर ला दो, कैसे, अभी मैं सिखाता हूं, देखते चलिएगा। यहां लिखो x - 3 x - 5 x - 3 x - 5, ये 1 ये 1 ये 2 ये 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 1 का क्वेश्चन है, 2 का क्वेश्चन है। आ जाओ जरा, x1 - 3 x1 - 5, सॉरी x2 है ये, बराबर में क्या है, बराबर में क्या है, x2 - 3 x1 -5, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलते हैं, आ जाओ, x1 x2, ठीक है, 5x1 3x2 5 तिया 15 x1 x2, ठीक है, -5x2 -3x1 और 5 3 जा 15, ठीक है भाई। x1 से ये गया, 15 से 15 माइनस हो गया। अब x1 वाले में एक तरफ करता हूं, 5x1 माइनस का ये प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखो बच्चे, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2,
2 से 2 जा रहा है, समझ में आ रहा है, x1 x2 के बराबर आ गया है। तो जब आप ये वैल्यू यूज करो और ये इसके बराबर आ जाए तो आप कह सकते हो कि f इज 1 1, f इज 1 1। याद रखना, अगर ये नहीं आता तो ये 1 1 नहीं होता या कुछ एक्स्ट्रा आ जाता। ठीक है, अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ऑन टू की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर आपको ना रेंज को कोडोमेन के बराबर करना है, कैसे भी करके, बस बात खत्म। रेंज बराबर कोडोमेन। ओके, सवाल उठाया x माइनस 3 x माइनस 5, आप इसको y मानो। ठीक है, y मान लिया, ये इधर ले जाओ। आप कैसे भी करके, जैसे ये y है ना, इन टर्म्स ऑफ x है, आप इधर x ले आओ, सब कुछ y में ला दो, इससे रेंज निकालना आसान होता है। ठीक है, आते जाओ, xy 5y x माइनस 3, xy माइनस x 5y माइनस 3, x कॉमन, y माइनस 1 5y माइनस 3, तो x बराबर आ गया 5y माइनस 3 y माइनस 1। अब बताओ आप रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी सर? रेंज होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। अब जरा एक बात बताओ, कोडोमेन क्या है? b, और b क्या है? रियल नंबर माइनस 1। तो जो आपकी कोडोमेन है वो ये सेम ही आ गई ना, ये दोनों सेम आ गए। और यही हमारा क्वेश्चन होता है कि भाई अगर आपने रेंज और कोडोमेन को बराबर ला दिया तो वो आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हालांकि सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अंदर हमने कई बार नोटिस करा है, इसके बाद वो एफओजी का स्टेप भी करते हैं जो कि वाई के इक्वल आता है, तो हम भी करेंगे, करना पड़ता है मार्किंग स्कीम की वजह से। ठीक है, हालांकि मैं इग्नोर करता हूं इसके बाद का स्टेप, हमेशा से ही करता आया हूं, बट सीबीएसई के अंदर दिखता है मार्किंग स्कीम में, उसका मार्क्स लगा रखा है, इस वजह से करवाना पड़ता है, वरना यहां पे आंसर प्रूफ हो जाता है ऑन टू का। अब देखो एक एक करके, एफ एक्स एफओजी होता क्या है? एफओजी का मतलब है एफ एक्स और जी का मतलब है जी एक्स, अगर वाई है तो वाई। ठीक है, और एफओजी का मतलब होता है एफ में जी को पुट कर दो। ठीक है बच्चे, तो एफ उठाओ कहां पर है? सर ये रहा एफ, ये रहा जी। अब जी का क्या मतलब है? जी का मतलब है जो आपने नया फंक्शन बनाया है, इसे जी वाई बोला जाता है, इसे जी वाई बोला जाता है। इसे आप पुट करते हो इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह इस जी वाई को, देखते चलना, इस जी वैगन को, सॉरी जी वाई को, अरे यार कोई बात नहीं, गलती से निकल गया, इस जी वाई की जगह। ठीक है, एफ के अंदर जी को पुट कर दिया, तो जहां पर एक्स की वैल्यू आई थी वहां पे जी की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, चलो जी, तो जी की वैल्यू कितनी है जी? ये वाली है सर 5y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, फिर नीचे भी 5y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय y माइनस का 1, माइनस 3 माइनस 5। ठीक है बच्चे, अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, ये भी y माइनस 1 आएगा, नीचे आपका 5y माइनस का 1 आएगा, इसका भी एलसीएम ले लो, 5y माइनस का 3 और 5y माइनस का 1, नीचे आपका y माइनस का 1, ये एक्स्ट्रा आ गया भाई। ठीक है, चलो इस वाले से ये वाला क्या हो गया? कैंसिल। अब और सॉल्व करो, 5y माइनस 1 माइनस का 3 प्लस का 3। ठीक है जी, ओके। इफ समथिंग इज नॉट रॉन्ग हेयर, समथिंग इज रॉन्ग हेयर, हाँ जी मैंने गलती करी है, ये 3 था बच्चे, तो यहाँ पे 3 ही होगा ना, हाँ ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, 5y माइनस का 3 माइनस का 5y प्लस का 5। ठीक है, 3 से 3 गया, 2y आ गया, 5 से 5 गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y आ गया, तो एफ ओ जी वाई के बराबर आ गया। अब अगर कोई बच्चा कि सर मुझे तो पता ही नहीं है कैसे करते हैं, अरे भाई एक बार वीडियो देख ले, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तेरे, उसके बाद ये क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, और पेपर के 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जी, चलो जी, ये क्वेश्चन होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये इजी भी है। देखो भाई, आपका फंक्शन है रियल टू रियल, पर मेरी जान क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, ए एक्स प्लस में b दे दिया और बोल दिया f1 1 के बराबर है, f2 3 के बराबर है। तो पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। कैसे बनाते हैं फंक्शन? तो भाई एक बात ध्यान से सुनो, x की जगह 1 रखना है, तो इस वाले में x की जगह 1 रखा, ठीक है, इक्वल टू में भी 1 आ गया, इस वाले में x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 रख दो इस x की जगह, तो
तो 2a प्लस का b बराबर 3, a प्लस का b बराबर 1। ठीक है भाई, x की जगह 2, x की जगह 1। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। देखते चलना बच्चों। गया, जय हिंद जय भारत। a में से 2a गया माइनस का a, 1 में से 3 गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, a बराबर 2 आ गया। अब a बराबर 2 को पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा सर, माइनस का 1 आ जाएगा। 1 में से 2 गया। तो आप ये बताओ आपका फंक्शन क्या मिला सर? फंक्शन मिला रियल टू रियल fx बराबर ax प्लस b। a की जगह 2 रखूंगा और b की जगह माइनस का 1 रखूंगा। ये है आपका फंक्शन और इसको 1 1 और ऑन 2 करना है। बड़ी प्यार से होगा। 1 1 की कंडीशन रखना, fx1 बराबर fx2 सॉल्व करना, x1 बराबर x2 आएगा। फिर ऑन 2 के लिए इसको y में बदलना और रेंज बराबर कोडोमेन करना और लास्ट में FOG को y के बराबर करना। और अगर अभी भी नहीं पता ये FOG क्या है, ये ऑन 2 क्या है, ये सब क्या है, तो फिर वही कहूँगा, लेक्चर देख लो जाके। ठीक है भाई, चलिए। और चेक करना है ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। मैं अभी बता देता हूँ, हाँ ये दोनों है, यस 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तब आपको करने में आसानी होगी। आया ना क्वेश्चन? बढ़िया। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब मजा आता है भाई। अब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चा फंसता है। ये थोड़ा अलग आया। शो दैट द फंक्शन f such that r goes to r डिफाइन एज फंक्शन रियल टू रियल है। ठीक है, शो करना है ना तो ये 1 1 है और ना तो ये ऑन 2 है, कारण बताना है। चलो जी चेक करते हैं। वैसे कारण जब बताना होता है ना तो आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेके कारण बता सकते हो। कोई भी नंबर अपनी तरफ से उठाओ, कारण बताओ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रफ के लिए, रफ में यहां पर रफ बनाते हैं, रफ के लिए मैं बोल रहा हूं 0 पुट करो, 0 0 1 आ गया। माइनस 1 पुट करो, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तब भी 1 आया। तो देखा आपने, 0 रखने पे भी 1 आ रहा है, 1 रखने पे भी 1 आ रहा है, तो ये हो गया मैनी 1। ठीक है भाई, मैनी 1 हो गया ये वाला आपका। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये आंसर में हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन लिखकर दिखाना पड़ता है पेपर में। तो आओ लिखकर दिखाता हूं। यहां लिखेंगे 1 1 fx1 बराबर fx2। ठीक है, अब इधर आ गया x1 पे स्क्वायर x1 प्लस 1, सब में 1 1 रख दिया। फिर इधर x2, इधर भी x2 प्लस में 1। ठीक है, 1 से 1 माइनस हो गया। x1 का स्क्वायर प्लस का x2 इधर आके माइनस का, प्लस का x1 माइनस में x2 बराबर 0। ओके, अब इन दोनों को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये वाला तो ऑलरेडी माइनस में है, कॉमन आ रहा है कुछ, यस x1 माइनस x2 आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा सर? ये वाला। सुनते जाना, आपको इसी में दिक्कत आती है वही दूर कर रहे हैं। प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, असली बात तो यही है। देखो x1 x2 के बराबर तो आ रहा है, हाँ या ना, लेकिन उसके साथ साथ x1 और भी चीजों के बराबर आ रहा है। ये वाला तो बराबर है, ओके, लेकिन सिर्फ ये बराबर होना चाहिए था, तब 1 1 होता। लेकिन x1 माइनस x2 और माइनस 1 के बराबर भी है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, इसकी वजह से f इज नॉट 1 1। और कारण ये तो देखो, इतना सब मैंने करा पर इतना प्यारा कारण मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये बेहतर है। अब बात करते हैं ऑन 2 की। ऑन 2 की बात करते हैं। ऑन 2 के तो बहुत कारण है इसमें, कोई भी एक ऐसा नंबर उठा लो जिसके फैक्टर ना बने, आंसर हो जाएगा। बट सर ऐसे समझ में नहीं आएगा, करके दिखाओ, आ जाओ। सबसे पहले fx उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, इसको y मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करें भाई, सवाल x में बदलना है ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ, a स्क्वायर। ठीक है, क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कलर चेंज करता हूं, जो x के साथ नंबर होता है, पूरी बात सुनना, इंटीग्रेशन में काम आएगा, जो x के साथ नंबर होता है ना, उसको 1/2 से गुणा करो तो 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर प्लस में और माइनस में। ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक, देखते चलो देखते चलो।
जो नंबर x के साथ होता है उसको 1/2 से गुणा करके स्क्वायर माइनस में और स्क्वायर प्लस में। अब इन 3 नंबरों को उठा लो, x स्क्वायर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जो बच गया बाजू कर दो, प्लस का 1 और इसका स्क्वायर खोल दो। एक का स्क्वायर खोलो, इसका मत खोलो, क्यों? आ जाओ ध्यान से देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करो, ये 3/4 होगा। एलसीएम लेना आता होगा मेरी जान, इतना तो आप लोगों को। अब प्लस का 3/4 इत्थे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। और ये आएगा आपका x प्लस 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है, रूट लगा दो, ठीक है। देखते चलना भाई, ये x प्लस 1/2 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम ले लो, 4y माइनस 3 4, और ये आपका x प्लस 1/2, इसे रूट से बाहर निकाल दो, 4 का होगा 2, प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का, बराबर में आ गया x, ठीक है जी। अब जब यहाँ पर आप पहुँच गए, सर इसके बाद ही तो दिक्कत आती है भाई। एक बात बताओ, रेंज कैसे निकालते हैं? इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? सर ये वाली वैल्यू 4y माइनस का 3 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो y का आंसर आएगा 3/4 या उससे बड़ा। तो जो रेंज आ रही है वो ये आ रही है, रेंज ये आ रही है। पर इस क्वेश्चन में कोडोमेन रियल नंबर है, तो आप सीधा सीधा लिखोगे, अरे भैया अगला क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा लिखोगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिंपल, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसीलिए ऑन टू फंक्शन नहीं है, याद रखना। चलो अगले पॉइंट पे, ऑल्सो फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू 3। तो fx क्या है? सर x स्क्वायर है, प्लस का x है, प्लस का 1 है, बराबर में 3 रखना है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, प्लस का 3 इधर आके माइनस का, एक में से 3 गए, माइनस का 2, क्या इसके फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे? बोलो भाई, क्या x की वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते तुम? अरे 10वीं क्लास 9वीं क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल कुछ तो सीखा होगा, उसी को फैक्टराइज करके x का आंसर कमेंट में बताना, ठीक है जी, कमेंट में बताना। हेलो, अगर एक आधा क्वेश्चन और आना होगा इसमें तो वो आ जाएगा, नहीं तो अब आपके क्वेश्चन शुरू हो गए हैं ITF के, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। इसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है असर्शन रीजन का, जो MCQ में मैं कवर करवाऊंगा। फिर होता है आपके डोमेन रेंज के क्वेश्चन, जो मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में करवाए हैं। हालांकि उस लेक्चर को देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन देखने की नीड नहीं है, पर एज अ वीडियो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सब कवर करा तो बताऊंगा, ठीक है। डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए डोमेन कहाँ से कहाँ तक होती है। कॉस इनवर्स की जो भी डोमेन होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है, सही है ये वाली बात। और जो रेंज यानी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। तो रेंज तो बिना करे ही हमें पता है 0 से पाई, रेंज का आंसर तो आ गया 0 से पाई, वो फिक्स है। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। बात या चर्चा किसकी करनी है? चर्चा करनी है डोमेन की। डोमेन है 1 - x², ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले 1 हटाओ, तो ये 1 माइनस का होगा हर तरफ, देखते चलो, इधर भी माइनस का, क्योंकि प्लस का है ना तो दोनों तरफ माइनस हो गया, तो ये माइनस का 2 आ गया, ये नेगेटिव का स्क्वायर आ गया, ये 0 हो गया। अब इस माइनस से जब मैं इन्हें काटूंगा तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी स्वैप हो जाएगी इस तरीके से। बोलो हाँ ना, बोलो भाई, यस सर सही कह रहे हो। क्या इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखते चलो, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? स्वाइप कर दिया, x² बीच में, 0 इधर 2 इधर, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे क्या करें? सर स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो। अब रूट की दिक्कत यह है कि वो प्लस माइनस में आ सकता है, तो दोनों तरफ जब ये लगेगा तो इनइक्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आएगा। कैसे? जरा एक एक करके देखो। इसमें तो कोई खास फर्क आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप कहोगे जो x की वैल्यू है वो x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, यहाँ फर्क आएगा, ये लिखा है 2। अब जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो √2 होगा प्लस माइनस का, लेकिन ऐसे लगाना मत, ठीक है, बस अभी याद रखना।
अब जब ये प्लस का रहेगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये माइनस का रूट 2 हुआ इनइक्वालिटी चेंज हो गई नेगेटिव की वजह से। अब नंबर लाइन जब आप बनाते हो तो माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 बीच में 0, ठीक है। x की वैल्यू रूट 2 से छोटी है, ठीक है जी। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है जी। तो बीच का आंसर आ गया 0 से लेकर रूट 2, पहली वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू माइनस के रूट 2 से बड़ी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। माइनस रूट 2 से बड़ा किस तरफ होगा सर? इसी तरफ होगा। तो कंबाइंड रीजन तो एक ही है, 0 से लेकर रूट 2, 0 से लेकर रूट 2, 0 भी रख सकते हो और रूट 2 भी रख सकते हो। तो भाई कॉस की जो वैल्यू है या कॉस की जो डोमेन है वो आपकी 0 से लेकर रूट 2 के बीच में आएगी, ठीक है। और रेंज के लिए कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो 0 से पाई ही होगा, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आया एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आया एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर चॉइस में आया, देखते चलो, ठीक है। बस इतने ही हैं। और अब यहां पर ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। कारण बता देता हूं, कारण बता देता हूं क्यों दे रहा हूं, क्या मुझे आते नहीं हैं? अरे भाई कितनी बार एक ही चीज बताई जाए, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है मेहनत करने की और मैं करवा कर ही रहूँगा। आप आओगे लेक्चर पे, ये रहा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मुझे मेरी आवाज़ पसंद नहीं तो मैंने हटा दिया। अब यहाँ देखो ज़रा, ये मैंने पहले प्रिंसिपल वैल्यू का सिखाया है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर करवाए हैं भरपूर प्रॉपर्टीज़, फिर करवाए हैं इसके भरपूर क्वेश्चंस, देखते जाइएगा। ये देखो जी, ये सारे ये सेम क्वेश्चन दिख गया आपको, ठीक है। ये आपके प्रूफ वाले भी करवा दिए और शुरुआत में आपको ये देखो डोमेन रेंज भी करवाई है, ठीक है ना। तो ये हर तरीके की चीज मैंने साथ के साथ आपके कवर करी है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कहूंगा कि अगर आप पहले 25 से 26 मिनट भी देखते हो ना तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताइएगा और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर कर आंसर जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक पे आ जाओ, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज वीडियो, बाय एंड टेक केयर गाइस।